नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। सेमेस्टर थर्ड सोशोलॉजी के इस सेक्शन में आज पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट यूनिट में मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। हालांकि ये सारी बातें हम लोगों ने क्लास में पढ़ भी ली हैं, लेकिन फिर भी कुछ नई बातों के साथ इसको और समझा जाए। बाकी इसका जो नोट्स है हम ग्रुप में सेंड भी कर देंगे। एक आउटलाइन मिल जाए कि मेथड्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल के सेशन में देखा गया है कि एक क्वेश्चन कम से कम मेथड से आता है। तो क्या क्या इसमें प्रोसेस रहेगा, क्या इसका पैटर्न होगा। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज मेथड या मेथड ऑफ सोशल वर्क में मेथड क्या है, मेथड का मीन्स क्या होता है, और जो सोशल वर्क में जो मेथड्स हैं उनके कितने टाइप्स हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोनों के 3-3 सब टाइप्स हैं। और इस आधार पर देखिए मेथड का मतलब होता है एक पद्धति, एक प्रोसेस, एक तरीका। ये एक पर्टिकुलर वे टू डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। लोग कहते हैं किस प्रोसेस से, किस पद्धति से कोई काम करते हैं, तो ये पर्टिकुलर वे है, एक सिस्टमेटिक वे है जो एक अप्रोचिंग वे है, जो समथिंग स्पेशली ए सिस्टमेटिक ऑफ स्टेबलाइजेशन 1 ए वे है, एक टेक्निक है, और प्रोसेस ऑफ फॉर डूइंग समथिंग ए बॉडी ऑफ स्किल ऑफ टेक्निक, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये सब मेथड के ही मीनिंग यानी फॉर्म होते हैं। तो शुरुआत आप यहाँ से करें। उसके बाद सोशल वर्क में 2 मेथड्स हैं, प्राइमरी मेथड्स एंड सेकेंडरी मेथड। जो प्राइमरी मेथड है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, सेकेंडरी इनडायरेक्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंट है देखिए। प्राइमरी जो मेथड्स हैं उसमें 3 टाइप्स हैं। पहला है सोशल केस वर्क जो इंडिविजुअल पर्सनल होता है, सोशल ग्रुप वर्क जो ग्रुप वाइज होता है, और कम्युनिटी जो पूरे कम्युनिटी को बिलोंग करता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था सोशल वर्क पर्सन टू कम्युनिटी की तरफ जाता है, और इसमें फर्स्ट जो परफॉर्मेंस दी जाती है, वरीयता दी जाती है, वो व्यक्ति को, पर्सन से बनता है ग्रुप, समाज, समाज से बनती है कम्युनिटी। इन्हीं से रिलेटेड जब हम सोशल वर्क करेंगे तो सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वर्क रिसर्च, ये प्राइमरी मेथड के 3 सब पार्ट्स माने जाते हैं, जिनका काम होता है कम्युनिटी, ग्रुप एंड इंडिविजुअल लेवल पर लोगों का वेलफेयर करना और सोशल स्टेबिलिटी उनकी बेहतर बनाना, समाज में वो स्टेबल्स हों, खड़े हों, और इन सारी बातों के लिए सोशल वर्क काम करता है। तो आइए एक को हम लोग सर्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से नोट्स को बनाते हैं। पहला है सोशल केस वर्क। तो पिछले एग्जाम में देखा गया कि मान लीजिए उन्होंने पूछा व्हाट इज मेथड ऑफ सोशल वर्क, टाइप्स ऑफ सोशल वर्क मेथड एंड एक्सप्लेन द सोशल केस वर्क थ्योरी। तो ऐसी स्थिति में आपको एक ही थ्योरी का भी थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। तो इसी बहाने कुछ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। देखिए मेरी एलेन रिचमोंड, ये फाउंडर मदर ऑफ सोशल केस वर्क माना जाता है कि 1970 में इनकी बुक्स है सोशल डायग्नोसिस, उसी में फर्स्ट टाइम इन्होंने सोशल केस वर्क थ्योरी को प्रेजेंट किया। तो मेरी एलेन रिचमोंड, ये नाम ध्यान रखिएगा, फाउंडर मदर ऑफ सोशल केस वर्क। और व्हाट इज सोशल केस वर्क? देखिए सोशल केस वर्क का मतलब होता है जिसमें टू हेल्प इंडिविजुअल्स फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर सोशल एडजस्टमेंट दे आर डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू नेविगेट ऑन देयर ओन्स। एक पर्सन की, एक व्यक्ति की जो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करना, और पर्सनल लेवल पर उस सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करता है, तो ये उसका एक सोल्यूशन है। तो पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू सोसाइटी हो सकता है। तो इसमें हम पर्सनल
व्यक्तिगत लेवल पर व्यक्ति की समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे। इसी रिलेटेड रिस्पॉन्ड की डिफिनीशन है, इसको देख लीजिएगा। और कंपोनेंट्स ऑफ सोशल वर्क, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं केस स्टडी के। इसमें पर्सन होता है, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस पर्टिकुलर स्थान पर वो है, उसका प्रोसेस क्या है। इस आधार पर अगर ये केस वर्क है, ठीक, तो इसके 4 कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक है पर्सन, दूसरा है प्रॉब्लम, प्लेस और उसका प्रोसेस। इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक, तो पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस। एरियाज, फील्ड्स, सेटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशल केस वर्क। सारी चीज़ें लगभग एक ही जैसी हैं। मेडिकल लेवल पर, फैमिली स्तर पर, करेक्शनल सेटिंग, एजुकेशनल, चाइल्ड वेलफेयर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में सेटिंग में केसिटी काम करती है। अगला है सोशल ग्रुप वर्क। इसमें व्यक्ति से हम समूह की ओर चलते हैं, पर्सन टू एक ग्रुप, क्योंकि कई लोगों से मिलकर समूह बनता है। तो सोशल ग्रुप के जो फाउंडर माने जाते हैं वो हैं न्यूज़लेटर। और माना जाता है कि 1935 में एक डिबेट हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर सोशल वर्क इन 1935। इसी कॉन्फ्रेंस में न्यूज़लेटर ने 1935 में इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, द फादर ऑफ सोशल ग्रुप थ्योरी, न्यूज़लेटर, और फर्स्ट टाइम इन 1935। अब सोशल ग्रुप वर्क क्या है, तो मर्फी की जो डिफिनीशन है वो तो दिया है, लेकिन सोशल ग्रुप इज अ मेथड ऑफ वर्किंग विद पीपल इन ग्रुप। ए ग्रुप कैन बी मेड अप ऑफ 2 or more पीपल। और इसमें ग्रुप वर्क इज अप्रोच एम्ड एट पर्सनल ग्रोथ, अचीवमेंट ऑफ सोशल फंक्शनिंग एंड इट्स अचीवमेंट ऑफ सोशली गोल्स। जैसे ग्रुप का मतलब होता है, जैसे फैमिली है वो भी ग्रुप फार्म में है, जो आप लोगों की क्लास है वो भी ग्रुप फार्म में है। तो ग्रुप की जो अपनी अप्रोच है, उसका जो ग्रोथ है या उसका जो इम्प्रूवमेंट है, जो भी उसमें टारगेट्स होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, उसको अचीव करना एक ग्रुप फार्म में होता है। तो पर्सनल में हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, ग्रुप में एक कॉमन गोल फॉर ए ग्रुप। तो इस आधार पर इसमें एक समूह का कॉन्सेप्ट होगा और अचीवमेंट ऑफ सोशल गोल। अब किस किस एरिया में सोशल ग्रुप वर्क काम कर सकता है, तो इसको न्यूज़लेटर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सोशल ग्रुप इन कम्युनिटी सेटिंग, सोशल ग्रुप इन इंस्टीट्यूशनल वर्क सेटिंग और ग्रुप वर्क इन एजुकेशनल सेटिंग। जैसे एजुकेशन की देखें एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, दोस्तों को जो भी विद्यार्थी हैं किसी कॉलेज में उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना। और ये भी एक ग्रुप वर्क होता है। क्लास में, स्कूल में बच्चे अगर फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं, वहाँ रैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ पर बच्चे नेचुरल एडजस्टमेंट ना कर पाएँ, तो ऐसी स्थिति में सोशल वर्क अपना अगर काम करता है तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। इस तरीके से यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीसी है, ये काम करते हैं, ये भी एक सोशल ग्रुप का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल में चाइल्ड वेलफेयर, स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, मेंटली चैलेंज चिल्ड्रंस, कम्युनिटी में भी आपके यूथ पीपल कम्युनिटी, ये सब आपके सोशल ग्रुप वर्क सेक्टर में चले जाएंगे। आप चाहे तो इनको अलग अलग कर दीजिए या चाहें तो एग्जाम्पल वाइज भी लिख सकते हैं। मेथड है सारा है, बस आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। अपने काम की चीज़ें निकाल लीजिए, बाकी चीज़ें ड्रॉप कर दीजिए। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप से बनती है कम्युनिटी, क्योंकि आप जानते हैं पहले पर्सन होता है, ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी एक ब्रॉड एरिया होता है जिसमें आपका ये एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इन मीन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए कम्युनिटी।
कम्युनिटी की जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और जीरोज की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग और मर्फी एंड कनिंगम की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, तो देख लीजिएगा। और क्या क्या इसमें एरिया होंगे किसी कम्युनिटी में, जैसे अर्बन, रूरल, ट्राइब्स कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, वर्किंग विद द कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर में। इसके अलावा सोशल प्लानिंग, सोशल पॉलिसी, सोशल एक्शन, नेबरहुड, इसके अलावा स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। तो इन सब में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सोशल एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, और सोशल एक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्शन जो एक मीनिंगफुल बिहेवियर रखता हो। आपको मैक्स वेबर में हमने पढ़ा था कि ऑल फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी विच आर मीनिंगफुल बिहेवियर दैट इज कॉल्ड सोशल एक्शन। ऐसा कोई एक्शन जिसके पीछे एक मीनिंग हो, जिसका एक अर्थपूर्ण उद्देश्य हो, जिसका एक मीनिंगफुल बिहेवियर हो, मतलब हो, सेंस हो, दैट इज सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन थ्योरी में सोसाइटी में जो भी चेंजेज हैं, जो भी सोसाइटी में चेंजेज हैं, कोई इविल्स है, कोई ट्रेडिशंस है, उसको सॉर्ट आउट करना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई नया प्रोजेक्ट्स है उसको सोसाइटी में जोड़ना, जिससे सोसाइटी का अधिक से अधिक वेलफेयर हो। तो सोशल एक्शन का जो मेन मोटो है वो यही माना जाता है, समाज के वेलफेयर के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं। तो रिचमंड की थ्योरी के अनुसार, नानावती की थ्योरी के अनुसार सोशल एक्शन क्या है आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और सोशल एक्शन में कौन कौन से सेक्शन आ जाते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर में, इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स एंड एक्शन स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग में सोशल एक्शन। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज, इंट्रोड्यूशन ऑफ न्यू मैकेनिज्म एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, मास कंडीशंस, मास प्रॉब्लम्स और प्रिवेंशन ऑफ नीड्स। ये कुछ ऐसे सेक्शन हैं, एरियाज हैं जो सोशल एक्शन से बिलोंग करते हैं। अगला है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक जो सुधार हैं उसमें आ जाएंगे। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी अप्लाई प्रोफेशनल कंपिटेंस टू अचीव सर्टेन गोल। प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए, कंप्लीट का मतलब होता है प्रशासनिक पूर्णता के लिए, जो उसके लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए ये किया जाता है। इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखें तो जॉन सी ने बताया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विसेज। ट्रिगर के अकॉर्डिंग भी, प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद पीपल इन विच दैट रिलीज एंड रिलेट देयर एनर्जीज सो दैट दे आर अवेलेबल रिसोर्सेज टू। ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी मैटर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा समय से ही हो जाए। प्रोसेस, फंक्शन एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी संस्था के अकॉर्डिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसमें पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ डायरेक्टिंग, निर्देशन देना, कोऑर्डिनेट करना, आर से रिपोर्ट करना, बी से बजटिंग क्या है, इवोल्यूशन क्या है एंड फीडबैक। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के ये कुछ फंक्शन होते हैं, जिसमें POSDCRBEF। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेट करना, रिपोर्ट करना, बजट क्या है, फाइनेंस क्या है, एवोल्यूशन क्या है और फीडबैक क्या है, ये भी आप जोड़ दें। और सोशल वर्क रिसर्च, सोशल वर्क में सबसे महत्वपूर्ण है रिसर्च करना। सोशल वर्क में जैसे जैसे न्यू न्यू इनोवेशन और इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार करना। दैट सोशल वर्कर्स नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, नए नए इनोवेशन और इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, जैसे प्रॉब्लम हमारी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो, उनका एक बेस्ट सोल्यूशन मिले। तो इसके लिए सोशल रिसर्च काम करती है। तो क्या है इसके लिए, GR मेडन की डिफिनीशन है। और इसी तरीके से अब द रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका जब सोल्यूशन निकालते हैं तो उसका एक रिसर्च, एक शोध करते हैं।
तो टोटल इसके 6 स्टेज होते हैं। स्टेज फर्स्ट में सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसका फॉर्मेट बनाते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेज 2 पर हम उसकी एक फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसकी कल्पना करते हैं, एक हाइपोथेसिस करते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे किसी के कोई प्रॉब्लम है, जैसे आग लगी है, तो मान लेते हैं आग लगी है तो कैसे उसको बुझाया जाए, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। स्टेज 3 में हम उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं, अनुसंधान का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से हम शोध करेंगे। उसी रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग हम कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रह करते हैं, आंकड़े कहाँ से लेंगे। और स्टेज 5 में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो आंकड़े हमने कलेक्ट किए हैं। जैसे मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सर्व करने के लिए हम अगर करेंगे तो इसका एक हाइपोथेसिस निकालेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। उसके अकॉर्डिंग हम एक डिज़ाइन करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन बेहतर रहेगा। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, कैसे हम कलेक्ट करेंगे, एक ज़िले में कितने प्राइमरी स्कूल हैं, उनके कितने बच्चे हैं, तो ये सारे कलेक्शन करके फिर अपने आंकड़ों को एनालिसिस करेंगे। जो हमने कलेक्ट किया है वो हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर सब कुछ मैच है तो लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो जनरलाइजेशन, इसका हम सामान्यीकरण कर देंगे। यानी ये अब लगभग अप्लाई है कि ये समस्या एक कॉमन है और उसका रिसर्च जो रिजल्ट है ये भी कॉमन है। तो जितने भी रिसर्च सेक्टर हैं उस सब में हम इसको अप्लाई करते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी और प्रोफेशन के लिए भी। तो इतनी बातें मेथड में थी। और लास्ट में कंक्लूजन, क्योंकि कोई भी मेथड हो उसका मेन मोटो होता है कि एक प्रॉब्लम, एक जो भी डिसीजन है उसको बेहतर बनाना। एक प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं, जो सोसाइटी के फंक्शन है और सोसाइटी के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करें। तो हर मेथड का एक अपना वे होता है और उसका एक अपना रनवे भी होता है, उसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है, उसकी अपनी दिशा भी होती है। इन्हीं सारी बातों के साथ ये सेक्शन कंप्लीट है। बाकी मैंने दे दिया, इससे पहले भी कुछ चीज़ें पीडीएफ में दी थी, अब अपने अकॉर्डिंग इसको और बेहतर कर लें। इन्हीं सारी बातों के साथ मिलते रहेंगे बीच बीच में इसी तरीके से, इसी बहाने कुछ अपनी कुछ हमारी होती रहेगी। साइलेंट रहेंगे तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे, लेकिन ये है कि कुछ नोट्स के माध्यम से, कुछ क्लास के माध्यम से आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।